जीवित है, तू अनुग्रहकारी और दयालु है। धन्यवाद देते हैं। जो भी हम तेरी महिमा करते हैं, ये आपकी सामर्थ्य पिता, जो आप हमें यहाँ पर लेकर आए, हमारे पापों को क्षमा किए, हमें नया जीवन दिए, और आज हम यहाँ पर खड़े हैं प्रभु तेरी इच्छा और तेरे बुलाए हुए और तेरे सामर्थ्य के अनुसार, तेरी योजना के अनुसार। धन्यवाद इस सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं। हमारे हृदय से बातें करो पिता, और जो भी हम स्तुति आराधना करें प्रभु यीशु, आत्मा से और सच्चाई के साथ तेरी महिमा करें, क्योंकि तू उसकी योग्य है और तू महान परमेश्वर है। धन्यवाद है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you.
तो जीवित है परमेश्वर, तो ईश्वरों का परमेश्वर है, तो स्वर्ग में विराजमान है, तो धरती पर अपना दृष्टि लगाए रहता है, अपनी कानों को लगाए रहता है और अपनी आंखों से खोजता है कि कोई ऐसा सच्चा व्यक्ति जो सच्चाई में, जो न्यायपूर्वक काम करता है, जो दीन दुखियों पर करुणा करता है, जो तेरे राज्य की खोज करता है। प्रभु तू उन पर कृपा करता है। धन्यवाद है, तू जीवित परमेश्वर है, तू अनादिकाल से अनंतकाल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर, तू ना बदलता है और ना कभी अपनी योजना को बदलता है। प्रभु जो इंसान तुझे जान गया, जो तेरी शरण में आया, तू उसे कभी नहीं छोड़ता। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा पालनहार, तू हमारा तारनहार है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते
धन्यवाद है। तो दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते परमेश्वर, इस दिन के लिए, इस सभा के लिए। तू आश्चर्य के काम करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद हमारे दिल से कहते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं हमारे सारे मन से, सारे शक्ति से और सारे हृदय से, दिल से और संपूर्ण बुद्धि से तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तेरी अनुग्रह से हमें भर देते हैं, अर्पण करते हैं आज प्रभु यीशु, हमारी जीवन तेरी अनुग्रह से भर देते, हमारी जीवन को कबूल कर प्रभु यीशु, और तेरी सामर्थ, तेरी दया और तेरी करुणा से भर दे। धन्यवाद है दयालु और करुणामय परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, तेरी इच्छा, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अभिषेक कर प्रत्येक भाई बहनों के हृदय से बातें कर, हृदय को स्पर्श कर आज के संदेश के द्वारा। धन्यवाद है तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। से हमें स्वागत है आप सभी लोगों का, और कोई हमारे बीच में नया व्यक्ति है, कोई भी नहीं है, पूरा नहीं करेगा, ओके। और ये स्वागत है, ओके। हम लोग आज देख सकते हैं एक यहाँ पर वचन है यन्ना का 8:12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति में जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अद्भुत बातें है नहीं? यीशु मसीह स्वयं का जगत की ज्योति मैं हूँ। जिस घर में यीशु है उस घर में उजाला है, जिस दिल में यीशु है उस दिल में उजाला है, जिस जगह यीशु है उस जगह प्रकाश है। अद्भुत है ना? इसीलिए हमारे दिल में चमकता यीशु, करेक्ट। और जो उसके पीछे चलता है वो कभी अंधकार में नहीं चलता बल्कि जीवन की ज्योति पाता है, और वो जीवन में अद्भुत तरीके से बढ़ता है। ओके, हर बुधवार सभा है रजनीकांड में 3/242 7 बजे, ठीक है। और जो भी है प्रोग्राम अभी हम व्हाट्सएप में बताएंगे आपको, आप लोग किधर मत जाइए, व्हाट्सएप में बता देंगे जो भी प्रोग्राम होगा, ठीक है, ओके। और साप्ताहिक इस परिवार है राजेश और सीमा जी, उनकी परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा। और मिशनरी है पास्टर शिबू नेपाली चर्च आर मुंबई में, उनके लिए प्रार्थना करिए। और कुछ हमारी बहनों के लिए प्रार्थना करें कि उनकी जीवन में अद्भुत तरीके से परमेश्वर आशीषित करे संतान से, जो लोगों को संतान की जरूरत है, ओके। बस इतना ही सूचनाएं है। अभी एक गीत है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग संदेश में चलेंगे। हमने
पढ़ते हैं। तब तेरा प्रकाश को फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धन तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। ओके, अब 60 1 2 3। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राज्य तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक आप हमें शुभ अवसर दिए तेरे वचनों को समझने की, तेरे संदेश तेरे मुंह से जानने की। धन्यवाद देते इस पुलपिट के लिए भी। धन्यवाद देते तो सब के अनुग्रह सिंहासन में बैठ कर बातें करता। धन्यवाद हमारे दिलों को, हमारे विचारों को जानता। प्रभु यीशु, हमें बल दीजिए, आपकी गहराई को समझने में आप हमारी मदद करिए। धन्यवाद देते हम सच्चाई में बढ़ सकें, किसी पर उंगली न उठाए, किसी का अंधेर ना करें, किसी को दुखी या भूखे या महंगाई देखकर हम उनको मजाक या हंसी या उनकी वीडियो बनाकर वायरल ना करें, बल्कि तेरे अनुग्रह को समझकर हम उन पर तेरी प्रकाश का प्रभाव करेंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद है तेरी आवरण को हम लोगों तक पहुंचा सके, बल्कि सबसे पहले तेरी प्रकाश के आवरण में हम ढाल सके और हमारे प्रकाश से लोगों को प्रकाश मिल सके। आप हमारी मदद करें। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं। आज का जो शीर्षक है और वो है क्या बताए ना, मसीह एक ज्योति। करें, मसीह एक ज्योति। ज्योति के विषय में हम लोग बात करेंगे। प्रकाश, ज्योति या उजाला कह सकते हैं। बहुत बार हम नहीं समझ पाते ज्योति का क्या मतलब है बाइबल में। मसीह स्वयं को महान मैं हूं की तरह और जगत की ज्योति की तरह प्रकट करता है। यीशु स्वयं को महान बनाता, मैं हूं की तरह। मैं हूं का मतलब परमेश्वर, मैं जो हूं सो हूं ना। परमेश्वर का नाम एक मैं हूं है और वो सर्वशक्तिमान है और वो हमेशा प्रकाश में रहता है। प्रकाश में यानी कि ज्योति में कोई बुराई या कोई दाग नहीं रहेगा। दूसरी बात हम देख सकते हैं, मसीह के ऊपर लागू ज्योति की सुंदर उपमा पर विचार हम करेंगे आज। या ज्योति की तरह हम उस पर वार्तालाप करेंगे। आज अगर संसार में ज्योति की परिभाषा देने के लिए लोग को बोलेंगे तो लोग अपने विषय में नहीं कहेंगे, हृदय के विषय में नहीं कहेंगे, पर आज जो समाज में ज्योति जल रहा है उसके बारे में कहेंगे। पर सच में हर एक मनुष्य, अभी हम लोग वचन पढ़ा कि पृथ्वी की राज्य के लोग घोर अंधकार में और ज्योति संसार में कहीं भी नहीं है और एक ही ज्योति है और वो है प्रभु यीशु मसीह। यह नगर 8:12
अद्भुत वचन है। यीशु मसीह ने कहा, सिंपल सी बात कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वह कभी अंधकार में ना चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह इस जगत का ज्योति बनकर इस जगत में आए और सच में वो मनुष्य की ज्योति है। हम लोग कई बार आप आंखें बंद करें और आप कई चीजों को ढूंढने के लिए प्रयास करें, आप मन में ढूंढ सकते पर हकीकत में ढूंढ नहीं सकते। हकीकत में आपको आंखें खोलना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आंखें बंद करके नहीं जा सकते। हाँ, आंखें बंद करके मन जा सकते पर आप स्वयं नहीं जा सकते, आपको आंखें बंद करके जाना पड़ेगा। इसीलिए जरूरी है कि हमें ज्योति के विषय में समझना। आज मैं कुछ 7 बातें देता हूं जो ज्योति के विषय में बात करता है, ओके, और हम समझ सकते उसमें क्या चीज है और जान सकते हैं। सबसे पहली बात, मसीह अंधकार को दूर कर देता है। अगर आप एक विश्वासी हो, आप विश्वास करते हो परमेश्वर पे, पवित्र बाइबल पर भरोसा करते हो, तो आपको समझना होगा यीशु परमेश्वर का ज्योति कैसा है और किस तरह का है, आपको समझना होगा और जानना होगा। निर्गमन का 10 अध्याय 21 से 23 वचन में यहाँ पर मूसा परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहता, मूसा से बातें करता। किस तरह से बातें करना, देखिए, कुछ बातों पर ध्यान करें कि परमेश्वर लोगों के प्रति कितना प्रेम और दया दिखाता है और उनको अंधकार में कभी नहीं रखना चाहता। जिस तरह वो ज्योतिमय है उसी तरह इंसान ज्योतिमय हो। सबसे पहले परमेश्वर आपके अंधकार को दूर करने वाला है और कोई भी इस संसार में आपके अंधकार को दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना। परमेश्वर सच्चा है, वो जीवित है, वो पवित्र है, वो हमेशा ज्योति में चलता है। वो कभी किसी का अन्याय नहीं करता, वो कभी किसी को वादे करके मुकर नहीं जाता, वो कभी किसी को दुख नहीं देता, वो कभी किसी को छोड़ के भाग नहीं जाता, वो कभी किसी के जीवन में ऐसी शब्द इस्तेमाल नहीं करता जिसे वो टूट जाए और बिगड़ जाए। वो संभालता है, वो केयर करता है और हर एक चीज में वो ध्यान देता है। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना। कई बार आप कुछ चीजों को जो कीमती है आप उनको लाइट के बगैर समझ नहीं सकते और लाइट के बगैर उसको आप पहचान नहीं सकते। ऐसे भी कुछ चीजें हैं और हम अंधकार में रहकर ज्योति को कभी समझ नहीं सकते। हमें ज्योति में आना है और ज्योति को ग्रहण करना है, तभी हम ज्योति को समझ पाएंगे, नहीं तो कभी नहीं समझ पाएंगे। कई बार लोग नहीं समझ पाते, परमेश्वर उनके जीवन में अंधकार, उनके जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। कई बार लोग उनकी बीमारियों को ठीक करता है, कई बार लोगों के जीवन में परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम करता, पर लोग उस अद्भुत काम निकाल जाता तो लोग परमेश्वर से अलग हो जाते, छोड़ देते। यीशु मसीह ने क्या कहा, जगत का ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे लगातार चलता रहेगा वो कभी अंधकार में नहीं होगा। हमारे जीवन के अंधकार क्या है? गाली देना अंधकार के काम है, ईर्ष्या करना, लड़ाई झगड़ा, भेदभाव, बेईमान, ये ज्योति की संतानों में नहीं है, ये परमेश्वर में नहीं है। समझ रहे? इसलिए आपको मुझे समझना और जानना कि परमेश्वर कितना महान काम करता है हमारे जीवन में। सोचिए, अंधेरा में पड़ा हुआ था लाजरस, जो मार्था मरियम के भाई, अंधेरा में पड़ा हुआ था कब्र में। थोड़ी समय के लिए सोचिए, वो मृत्यु में पड़ा हुआ था, कब्र में पड़ा हुआ था, अंधेरा में, पर यीशु ने आवाज दी,
ज्योति ने आवाज दिया, प्रकाश ने आवाज दिया, लाजर लाजर बाहर, तो वो बाहर है, वो बाहर है। कहां? प्रकाश में बाहर है। थोड़ी समय के लिए सोचिए। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते, परमेश्वर ने आपको दिन रात करके दिया। उत्पत्ति की किताब में देखेंगे खूबसूरत प्रकाश का उत्पादक परमेश्वर। आज अगर रात ही रात होता तो आप क्या करते? कितना सोते? कुछ नहीं कर सकते। पता है ऐसे इजराइल के लोगों के साथ हुआ। मिस्र में जब वो लोग थे, उनके घरों में ज्योति है, पर सारा इजराइल अंधेरा छाया हुआ। वो 3 दिन तक कहीं कुछ नहीं कर पाए, ना कहीं जा पाए, ना कुछ कर पाए, ना कुछ देख पाए। इतनी घोर अंधकार था, समझ रहे? इसीलिए इजराइल के लोगों को, यानी कि परमेश्वर के लोगों में हमेशा प्रकाश रहता है। आज कई बार हम संसार को देखकर, हम कलीसिया में लोगों को देखते हैं, संसार में आज कई सारे परंपराएं निभाई जाती हैं, लोग इतना कुछ करते हैं और उनको देखकर हम भी उनके पीछे चले जाते हैं। यीशु मसीह सच्चा ज्योति है। आप अंधकार में क्यों ढूंढ रहे हैं? यीशु मसीह कहता है, जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? अंधकार एक मरा हुआ चीज है और हम उसी में खो जाते हैं। आज कई सारे लोग हैं सभा में अटेंड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आज एक त्योहार, महत्व त्योहार को दिए, महत्व परमेश्वर को नहीं दिए। सोचिए, अंधकार को बटोर रहे हैं, अंधकार को बटोर रहे हैं। मुझे ज्योति को बटोरना है, मुझे ज्योति के पास आना है, मुझे ज्योति प्राप्त करना। कलीसिया जीवन का ज्योति है, जीवन का ज्योति के बारे में बताता है। संगति जीवन के ज्योति के बारे में अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा ज्योति के बारे में इशारा करता हमेशा। और प्रभु यीशु मसीह अनंत का ज्योति। थोड़ी समय के लिए सोचिए, अगर मैं कलीसिया में नहीं, संगति में नहीं हूं, वचन में नहीं हूं, अनंत मकसद में नहीं हूं, तो मैं कहां हूं? अंधेरा। समझ रहे? देखिए निर्गमन का 10वां अध्याय 21 से 23 वचन। अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए। मूसा को कह रहा परमेश्वर, अपने हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश पर अंधकार छा जाए। ऐसा अंधकार कि टोटला जा सके। बोलते कि ऐसे भी नहीं कर सके, इतना अंधेरा। समझ रहे? जहां के इंसान वहीं पर, आगे कहता सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से हट उठा। सारे इजराइल के घरों में उजियाला लगा। इस संसार का प्रतीक क्या है? क्या है संसार का प्रतीक? किसी के मुंह से जवाब नहीं आया। संसार का प्रतीक क्या? मिस्र का प्रतीक क्या? संसार। संसार का प्रतीक क्या? मिस्र। वो एक प्रतीक है उस समय के लोगों में, इजराइल के लोगों में। इजराइल के लोग परमेश्वर के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, बुलाए गए लोग हैं। किसको बुलाया था परमेश्वर? किसको चुना था परमेश्वर? अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को चुना। वही लोग हैं मिस्र में। सोचिए, मूसा को कहता आकाश की ओर हाथ बढ़ा और पूरे मिस्र देश अंधकार छाया है। 3 दिन तक ना कभी कोई किसी को देखा ना उठा। थोड़ी समय के लिए इमेजिन करें ना अपने मन में, रात ही हो तो आप किस काम के?
कुछ कर सकते? घोर अंधकार छाया है, कुछ नहीं कर सकते। रात में कुछ काम नहीं हो सकता। किसका काम हो सकता है? शैतान। क्या हो सकता है? चोरी, खून खराबा, बलात्कार, ये सारी चीजें, लूटपाट, यही सब चीजें हो सकता है रात में। जानवर रात में घूमेगी, चोर डाकू रात में घूमेगी, लुटेरे रात में घूमेगी, यही हो सकता है। दिन इसलिए दिया कि आप और मैं दिन में काम करें और प्रभु की आराधना करें। यह अद्भुत परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता, जगत की ज्योति बनकर मैं आया हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, बल्कि जीवन का ज्योति प्राप्त करेगा। अद्भुत बात नहीं? सोचिए थोड़ी समय के लिए, विश्रम में पूरे संसार आज अंधकार में डूबा हुआ, पूरे संसार। भले आज उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप देख रहे हैं, पर संसार में डूबे हुए। एग्जैक्टली वही दर्श आज हम दिन देख रहे हैं। हमारे भारत देश में लोगों पर तरस ना, किस तरह से लोग भटके हुए हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए लोग, समझ रहे हैं? कंपटीशन कई सारी चीजों में। एक शब्द पुराने नियम में बहुत पहले हम ऋषि मुनियों के मुंह से बातें करते सुनते थे ना, ये सब कहता, तो वो समाज ज्योति गमाए, मुझे अंधेरा से ज्योति की ओर कौन अगुवाई करेगा। वो अंधकार में है, वो पता था ये संसार अंधकार भरा हुआ है और हम इस अंधकार में डूबे हुए, फंसे हुए। हमें इस अंधकार से, संस्कृत में वो लोग प्रार्थना करते थे, तो वो समाज ज्योति गमाए, ये प्रार्थना करते थे। हमें इस अंधकार भरे दुनिया से हमें ज्योति की ओर कौन अगुवाई करेगा। यीशु मसीह खुद कहता, जगत का ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा। अद्भुत है ये परमेश्वर, समझ रहे? अद्भुत बात। दूसरी बात हम देख सकते हैं, मसीह प्रकाश बिखरता है। क्या बात ना, आप कई बार मैंने देखा लोगों का धन बिखरते हुए, कोयन ना बिखरते, धन बिखरते हुए, चावल बिखरते हुए, अनाज बिखरते हुए, कपड़े बिखरते हुए। कभी आप सोचा है ज्योति परमेश्वर बिखरते? अद्भुत है ना? आप बटर लो उसे। कोई इंसान अगर धन बटर देता है तो आप देखेंगे लोग बटरते कैसे बटरते। कभी आपने ऐसा किया? मैंने किया। पर मैं जिस कोयल के पीछे हाथ लगाया था, कोई इसकी का पैर आ गया, मेरे हाथ के ऊपर पैर रख दिया, गिरे पड़े जाते हैं। किसी एक बड़े संत जा रहा था और धन बिखर रहा था, तो हम लोग बड़े चाव से उसको उठा रहे। आज भी किसी बाराती में देखोगे धन रुपया बिखरते नहीं, और वो बजाने वाला भी बंद हो जाते हैं, पैसा बटोरने लगते। समझ रहे? वो गाने वाला गाना वाला छोड़ के वो क्या बोलते हैं, बजाते बैंड बजा वो बंद करके वो भी बटोरने लगते हैं। समझ रहे? तो कई बार होता है जिस मकसद से आप चल रहे हो, जब वो चीजें आ जाता हम वो चीजों को मकसद भूल जाते हैं। परमेश्वर परमेश्वर ज्योति क्यों बिखर रहा है? देखिए आयुब का 36 और वचन 30 में देख, वह अपनी उजियाले को चारों ओर फैलाता है
आपके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह उजियाला। ये लाइट आपके पीछे उजियाला नहीं दे सकता, फिर आपको इधर एक लाइट लगाना पड़ेगा। समझ रहे? पर परमेश्वर का उजाला आपको घेरा हो। समझ रहे? चारों तरफ उसका उजाला है और आप उस बीच में जरा सा भी अंधेरा नहीं आ सकता, जरा सा भी। समझ रहे? और समुद्र की था को ढांपता है। था का मतलब जड़ तक, आपके अंदर तक, आपके अंदर तक उजाला करता, सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आपके अंदर तक उजाला करता और ढांक के रखता। किससे? उजाला की कवरिंग से। समझ रहे? इसीलिए कितनी जरूरी है कि एक इंसान जो विश्वास में आता है तो ज्योति में चले, क्योंकि वो ज्योति की संतान है। उसके अंदर ना बुराई, ना गंदगी, ना बेईमान, क्या कह रहा? वो सच्चाई में बढ़ता है। सच्चाई उसका ढाल बनता है, चट्टान बनता है। धार्मिक पवित्र वचन, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की पवित्र, इन सब चीजों की खोज में रहता है। वो सांसारिक चीजों की खोज में नहीं रहता, वो अंधकार की चीजों में खोजता नहीं, वो परमेश्वर की पवित्र वचन में खोजता है। कलीसिया कभी बंद नहीं करता। वो कलीसिया मेरे लिए कहता ना, मेरे लिए वो पवित्र स्थान है जो परमेश्वर मुझसे बातें करता है। मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे अंधकार को दूर करना चाहता, इसीलिए मैं कलीसिया में आना चाहता। कई बार मैं अंधकार की तराइयों में होकर चलता हूँ, मृत्यु की तराइयों में होकर चल रहा हूँ, मुझे कई बार डर लगता, मुझे कई बार चोट लग सकता। जब मैं कलीसिया में आता हूँ, जब मैं प्रार्थना में आता, जब मैं पुलपिट से संदेश सुनता, परमेश्वर की ज्योति भरा संदेश, परमेश्वर की कवरिंग में आता और परमेश्वर पूर्ण रूप से मुझे निर्भय करता, अंधकार को दूर करता और पूर्ण रूप से मुझे चंगाई देता। हालेलुया! ये परमेश्वर है। सोचिए, चारों तरफ बिखर कर अंदर तक जाता, दिल के अंदर तक, मन के अंदर तक जाता उसकी ज्योति। ये ज्योति आपके दिल के अंदर नहीं जा सकती। देखा नहीं कई बार डॉक्टर लोग अंदर को देखने के लिए क्या लगा, टॉर्च आ करो, आ करते, जीभ निकालो, बड़ा सा टॉर्च से देखते कोई कीटाणु वीटाणु तो नहीं, तब उसको मालूम पड़ता होगा। अंधेरा से देख नहीं सकते। अगर आप मुंह बंद करके है, जीभ भी निकाल लिए, तब भी उसको पता नहीं चलेगा क्या हुआ। वो लाइट से देखते हैं, उनके पास एक लाइट रहता है, टॉर्च रहता है ना, उससे देखते तब पता चलता। क्यों डॉक्टर साहब? आपको बता रहा आदेश डॉक्टर है ना, चेक करते हैं तो पता चलता है। तो उसी तरह से तो फिर उस बीमारी को या उस कीटाणु को समझ जाते हैं क्या हो, उसी प्रकार से दवाई देते हैं। पर परमेश्वर को, जब आप परमेश्वर के पास आते हो तो परमेश्वर का लाइट अंदर तक जाता है, बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से। समझ रहे? तीसरी बात, पहला क्या था? मसीह अंधकार को दूर कर देता है, मसीह प्रकाश बिखर देता है। तीसरी बात, मसीह प्रदीप करता है। प्रदीप, प्रदीप, प्रदीप का मतलब जानते हैं? किसी का नाम है प्रदीप? भाई साहब, प्रदीप कुमार। हाँ, प्रदीप का मतलब क्या है? किसका नाम है प्रदीप? रखे हैं आपने? प्रदीप का नाम मतलब क्या है? प्रदीप हाँ, जो लगातार प्रकाश देता है स्वयं से, जैसे लाइट है तो दूसरी चीजों से प्रकाश दे रहा है ना, तो वो जो प्रदीप स्वयं से प्रकाश देता है। एग्जैक्टली, जो स्वयं से प्रकाश देता है।
वो किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद प्रकाश है, उसको कहते हैं प्रदीप। किसी से लिया नहीं, किसी से भागीदार नहीं, आप और मैं किसी से लिए हैं। कौन दिया? यीशु मसीह। यीशु मसीह स्वयं, परमेश्वर स्वयं प्रदीप। इसीलिए वो कह रहा मसीह प्रदीप करता है। समझ रहे? देखिए निर्गमन का 25 और वचन 37 वचन। ओके, निर्गमन 25 का 37। 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाए कि दीपक से सामने प्रकाश दे। हमेशा 7 दीपक क्या बोलते थे? 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाए कि दीपक के सामने प्रकाश दे। हमेशा वो प्रकाश देता है, उसको जलाया जाए, उसको बनाना, उसको जलाना, और वो हमेशा दीपक के सामने प्रकाश देता रहे। तो ये प्रकाश है क्या? ये दीपक है क्या? देखिए हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय वचन 20 इस तरह कहता है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीपटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीपक 7 कलीसिया है जो स्वयं प्रदीप है। जब हम कलीसिया नहीं आते तो हमको प्रदीप यानी कि प्रकाश नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं कमिटमेंट करता हूं कि मैं कलीसिया किसी भी हाल में पहुंचना है। वही दीपक है आज कलीसिया। कलीसिया में क्या हो? आते हैं तो क्या हो? आपके अंधेरा पर आपकी परेशानी दूर हो। परमेश्वर का इसी पुलपिट से एक संदेश आता है। हम सभी लोगों का मन अलग अलग है। हम किस परिवार से आते हैं, हमारे परिवार हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा हमें ये बिल्कुल नहीं मालूम होता। कोई किसी के मन की बात नहीं जानता, परंतु यहां से एक संदेश परमेश्वर बात करता है जो कलीसिया के हर एक सदस्य को छूता है और उनकी परेशानियों में उन्हें संभालने का मौका देता है और उनकी अंधकार को दूर करता है और उन्हें एक नया आश्वासन प्रदान करता है। समझ रहे? इसीलिए कलीसिया जरूरी है। कलीसिया को लोग महत्व नहीं देते। आज कई सारे विश्वास महत्व आज अंधकार संसार में, संपूर्ण संसार अंधकार में डूबा हुआ है और उसको महत्व देते हैं। आज का भी जीवन समझ रहे? जब तकलीफ होता तब उनको दिखता, अरे वहां उजाला है, वहां चलो। वो देर हो जाता, बहुत देर हो जाता। हमें लगातार प्रभु के पीछे चलना, लगातार। मुझे अंधकार में पसंद नहीं है। किसको अंधकार पसंद है? आपको पसंद है? किसको पसंद है? हाथ ऊपर करिए। अंधकार पसंद है? अंधेरा पसंद है? अंधकार किसी को पसंद नहीं। हमारा परमेश्वर उजाला, वो आपके अंदर बसता है, वो आपके अंदर बसता है, अंदर से रोशनी प्रदान करता है। चाइना में चीनी मिट्टी से बर्तन बनता है। तो क्या करते हैं चाइना में? देखिए, एक कुम्हार चीनी मिट्टी से एक बर्तन खूबसूरत बनाता है और फिर सुखाता, उसको टाइट कर देता है, उसे मतलब अच्छा बना, फिर उसे तोड़ता है, फिर उस टुकड़ों को जोड़ता है, फिर उसमें डिजाइन देता है। समझ रहे? डिजाइन देता है, फिर उसमें एक लाइट लगाता है और वो टेबल लाइट की तरह रख दिया जाता है। और जब वो लाइट ऑन करते हैं तो उसमें से रोशनी
अलग तरह से आता बाहर। तो उसी से अभी आप एक लाइट देखेंगे लोगों के घरों में लगा, वो घूमते रहता है, अलग अलग लाइट देता है। समझ रहे? परमेश्वर आपके जीवन में उसी प्रकार एक डिजाइन बनाता है, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर आपके अंदर है और आपके जीवन से वो लाइटिंग, वो रिफ्लेक्शन लाना चाहता, ताकि लोग, अंधकार में जो लोग हैं, उनको मालूम पड़े कि तुम्हारे अंदर जो लाइट है वो अद्भुत है, चमत्कारिक लाइट है, वो प्रकट करता परमेश्वर। समझ रहे? अद्भुत है। आज हर एक घरों में अभी देखेंगे, आज का दिन में लाइट है। कौन डिजाइन किया? किसी इंसान, पर परमेश्वर आपके अंदर लाइट का डिजाइन करता है। सोचिए, 7 दीपक, 7 कलीसिया, 7 तारे। चौथी बात, मसीह प्रेरित करता है। भजन संहिता 112 और वचन 4, मसीह प्रेरित करता है। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। सीधे लोगों के, जो लोग सिंपल प्रभु की वचन सुसमाचार सुनते हैं, सिंपल से। यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए मारा गया, मैंने सुना, मैं इस पर गौर किया, मैंने विश्वास किया, ग्रहण किया, तो मेरे अंदर ज्योति उदय हुई। जो कोई इंसान अंधकार में है और किसी ने भी सुसमाचार को सुना, किसी ने भी परमेश्वर के वचन को सुना कि परमेश्वर उसे कितना प्यार करता है, तो वो प्रकाश में आए, ज्योति उदय होगा और वह अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी होता है। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है और वह अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी होता है। कई बार आप विश्वासी लोग उस ज्योति में नहीं चल पाते। हमेशा परमेश्वर कहता है सीधे लोग, जब हम विश्वास में आए हैं, हम सीधा हो गए, अच्छे लोग बन गए, परमेश्वर के लोग बन गए। अब हमें सीधे मार्ग में चलना चाहिए। जब आप सीधे मार्ग में चलते हो तो आपके जीवन में हमेशा अंधकार में भी ज्योति उत्पन्न हो। कई बार आपके जीवन में मुसीबतें, तकलीफ, परेशानियां, चारों तरफ से अंधेरा दिखेगा आपके जीवन में, फिर भी उस जगह पर ज्योति उत्पन्न हो, उजाला आएगा। समझ रहे? इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना। अद्भुत है ना? मैं परमेश्वर पे बिलीव करता हूं और मैं विश्वास किया और मैं संसार में चला गया, वही खुरापाती करने लगा, तो मैं कभी भी उजाला को समझ नहीं पाऊंगा। पर अगर मैं परमेश्वर को विश्वास किया, इफिसियों का 1 अध्याय में कहता है कि हम जब विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, तो वो हमारी भले काम के लिए वो हमें बुलाए। उसकी भले कामों में जब आप बढ़ते हैं, अगर आपके जीवन में चारों तरफ से अगर अंधेरा भी हो जाए, तो भी क्या होगा? प्रकाश उत्पन्न होगा। जब मसीह लोगों को साउल सता रहा और उनको पकड़ने के लिए वो गया तरसुस में, तो क्या हुआ? एक उजाला उस पर आया और उस उजाला से एक क्या आवाज आया? साउल साउल, तू मुझे क्यों सता है? तू मुझे क्यों सता है? साउल कहता है बड़ी विनम्रता से, तू प्रभु कौन है? मैं यीशु। उसको देख नहीं पा रहा पर आवाज सुन रहा। देखें किसको सता रहा था? विश्वासी लोगों को तकलीफ में डाल रहा है। और विश्वासी लोग कहीं कहीं छुप रहे थे, अलग अलग संगति नहीं कर पा रहे थे, डर रहे थे। ज्योति कहां पर गया? साउल को। उस दिन से साउल पौलुस बन गया, साउल से पौलुस बन गया उसी दिन से। देखें विश्वासी लोगों में जब सताव आया तो उजाला कहां पर चमका? जो उनके पीछे था उस पर ज्योति चमका।
और वो ज्योति का संतान बन गया। फिर हम देखते हैं उसके जीवन के बारे में। 5वां पॉइंट, मसीह विमुख करता है। मसीह विमुख करता है। विमुख मतलब, विमुख का मतलब आमने सामने। विमुख का मतलब हम आमने सामने हैं, ऐसे। मसीह विमुख करता, फिर पीठ दिखा सकता। कैसे, क्यों? परमेश्वर ऐसा क्यों करता? आदम की बगीचा में सोचिए, परमेश्वर ने आज्ञा दी, आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो परमेश्वर विमुख हुआ, करेक्ट? तो आज भी वही कहता, परमेश्वर विमुख। ऐसा आया 58 8 से 10 में। देखिए शुरुआत में क्या कहता, 8 वचन में, तब लोग प्रकाश, तब तेरा प्रकाश वो फाटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। क्यों? क्यों कह रहा है? सही उपवास करो। आगे वचन में कहता है, देखिए क्या कह रहा है, आगे भी कहता, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। ये सब चीजें तब हो पाएगा जब आप प्रकाश का संतान बनकर, ना उजाला मतलब ज्योति की संतान बनकर ज्योति की जैसा काम करो, तभी होगा। क्या कह रहा है? यदि तुम अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का साथ उजियाला हो जाएगा। समझ रहे? उंगली उठाना, आज बहुत से लोग उंगली उठाते हैं, किसके लिए? मसीह लोग, विश्वासी होने के बाद ईर्षा रखते, ईर्षा, जलन, कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते खुद के जीवन में। इसीलिए उनके जीवन में वो खुशी, वो आनंद जो परमेश्वर कह रहा, रक्षा नहीं हो पाता। क्या कह रहा? धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करेगा। इजराइल के लोगों को देखोगे, जब वो लोग मिस्र से निकले, क्या हुआ? परमेश्वर का ज्योति उनके पीछे रक्षा कर रहा। अंधेरा में आग का खंभा बनकर उनको पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा था। धूप में ये समय बादल बनकर उनके साथ रहता था, क्योंकि वो उनके लोग, वो गवाह है जो वचन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और यीशु मसीह स्वयं आज वही करता जो उसके वचन के पीछे चला, जो उसके वचन के लिए भूखे। अगर आप मत्ती का किताब 25 अध्याय 40 या 41 से लेकर आई थिंक 30 आगे तक पढ़ेंगे, तो वहां पर कई सारी बातें कहा। जब मैं नंगा था तुमने कपड़ा पहनाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, जब मैं जेल में था तुम मुझे मिलने आए, जब मैं परदेसी की तरह भटक रहा था तुम मुझे आश्रय दिया। तब आप कहोगे मैंने ये कब किया? वो इंसान ये करता है जो सच में ज्योति का संतान है। और जब वो ज्योति का संतान बनकर इस प्रकार का काम करता तो उसके आगे क्या कह रहा? सीख क्या कह, देखिए, तेरा प्रकाश वो फाटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। वो इंसान भला चंगा रहता है, उसका प्रकाश हमेशा चमकता है, अंदर से वो खुश रहता, उसके चेहरे में कहीं भी निराशाजनक कोई चीज नहीं मिलेगी, किसी को देखकर उसके चेहरे में कोई शिकन तक नहीं आता, शीघ्र चंगा हो जाएगा, उसके शरीर चंगा रहता, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा।
कौन है मेरा धर्म? जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया, मेरा धर्म प्रभु यीशु जो आगे आगे मेरे चलता है, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता हुआ चले। जब मैं बुरी चीजें करना छोड़ देता हूं, जब मैं आंख दिखाना छोड़ देता हूं, जब मैं उंगली दिखाना छोड़ देता हूं, जब मैं बुरे बातें करना छोड़ देता हूं, जब मैं दुष्ट की तरह सोचना छोड़ देता हूं, सिंपल है, तब मैं जल्दी का संतान जल्दी बनकर आगे बढ़ूंगा और चमकूंगा। अद्भुत है। कई बार हम इन सब चीजों को नहीं छोड़ पाते। लोग कई बार मैंने लोगों के जीवन में देखा, खुद की गलतियों के कारण कई सारी चीजों को खो देते हैं। परमेश्वर बहुत धीरजबंद, जानते हैं, परमेश्वर बहुत धीरजबंद है, वो धीरज से काम करता है। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, धीरजबंद, धीरज से काम करता है, पर आप और मैं धीरज रखने की जरूरत है। कई बार हम धीरज नहीं रख पाते, इसीलिए हम अंधेरा में कूद जाते और बाद में हमें कुछ नहीं आता। अद्भुत है। छठवां पॉइंट, अगर आप बुरे करते रहोगे तो परमेश्वर आपके विमुख है, आपके सामने नहीं है। समझ रहे क्या किया? आपका बुरा परमेश्वर को छिपा दिया। आप खुद फिर सोचने लगे, अरे परमेश्वर मेरे से नाराज है। आपने पुराने नियम कई बार पढ़ा होगा, इजराइल लोगों ने क्या कहा? परमेश्वर हमें छोड़ दिया। क्या कहा? परमेश्वर हमें छोड़ दिया है। वो नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर तुम्हारे बुरे कामों के कारण तुम मुझसे दूर हो गए। समझ? अच्छा खासा जी रहे, आ रहे, तेरे सब रहे, ठीक है, और खुद कह रहे परमेश्वर हमें छोड़ दिया। परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता, पर हमारे बुरे कामों ने हमें परमेश्वर से बहुत दूर ले गए और बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया। तो कहते कि परमेश्वर हमसे फिर गया। समझ रहे लोग? क्या हुआ? मूसा को जब परमेश्वर व्यवस्था दे रहा था ताकि वो व्यवस्था से लोग संभल सके, गलत करने से संभाल सके, पर लोग यहाँ पर क्या हो गया? मूसा को देरी हो गया, 40 दिन हो गया। यहाँ पर लोग क्या कर रहे? आपस में विचार करके हम अपने लिए ईश्वर बनाए। तो परमेश्वर विमुख नहीं हो, वो लोग खुद हो। समझ रहे? ज्योति के विमुख हम खुद होते हैं। हम ज्योति में चलना पसंद नहीं करते। कई सारे लोग, यूहन्ना का किताब में 3 अध्याय में कहता है, लोग जो बुराई करते हैं उनको ज्योति पसंद नहीं है। वो ज्योति में चलना नहीं चाहते, ज्योति में आना नहीं चाहते, वो अंधकार पसंद करते हैं और अंधकार में रहना चाहते हैं। वो बुराई को छोड़ना नहीं चाहते। आज भी लोगों को मैंने देखा, लोगों का बहाना अंधकार में ले जाता है। समझ रहे? इसीलिए जरूरी है कि हमें समझें, एक ढोंगी के पीछे में जाने से अच्छा मैं परमेश्वर में दिन रात मनन करूं। मैं ढोंगी को बदल नहीं सकता, वो ढोंग करता है। मेरे सामने एक है, बाहर एक है, अलग है। तो इसीलिए मुझे ढोंगी के पीछे जाने से अच्छा तो मैं परमेश्वर में वचनों में मनन करूं, उसकी प्रकाश लूं और प्रकाश में चमकूं। ढोंगी देखेगा प्रकाश तो खुद आएगा, ढोंगीपन त्याग देगा। समझ रहे? इसलिए कई बार हम उन चीजों के पीछे जाते हैं ताकि उनको बदल सके। हम नहीं बदल सकते। आप खुद बदलो, प्रकाश में, ज्योति में, ज्योति का संतान बनो। जैसे वो है वैसे आप, तब देखिए लोग बदलेंगे। छठवां पॉइंट, मसीह अंधकार में अधिकार में रखता है, प्रकाश को यीशु मसीह अधिकार में रखता है। वो किसी को भी चाहे दे सकता, किसी को भी अपनी अधिकार में रखता है। यरूशलेम का महिमामय भविष्य यहां पर बातें करता, उठ तेरा प्रकाश प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जानते हैं आज आप प्रकाशमान हो। उन लोगों के पास
संसार के लोगों के पास जो ज्योति है उससे कई गुना अद्भुत क्या बोलते हैं, अकस्मरणीय, क्या बोलते हैं, अविश्वसनीय ज्योति है आपके पास। समझ रहे? उन लोगों से भी बेहतरीन ज्योति है आपके पास, सिर्फ दिखाने की जरूरत है। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, ये बात सुनिए ध्यान से, आपके ऊपर प्रकाश हो गया है, आपके ऊपर प्रकाश चमका है। उठो, देखो यहोवा का तेज कैसे आप पर उदय होता है। देख, पृथ्वी पर जो अंधकार और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ। हालेलुया। आज चारों तरफ संसार पूर्ण पृथ्वी पर राज्य के लोगों पर अंधेरा छाया हुआ, पर आप पर परमेश्वर का प्रकाश उदय हुआ। आगे कहता नहीं, उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राज्य तेरे पास, राजा तेरे पास तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। राजा भी आएंगे, देश देश के, जाति जाति के लोग तुम्हारे पास आएंगे। मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आपका ज्योति को चमका। भूखे को खाना खिलाकर उपवास जब करते हो तो कैसे उपवास करते हो? आपका थाली को पहले सजाते हो ताकि उपवास छोड़ने के बाद वो थाली खपा करके खा जाए ना। थाली को पहले सजाते, आज मैं दिन भर उपवास रखूंगा तो मेरे थाली को सजा के रखता हूं, जैसे मैं उपवास छोड़ूंगा तो मैं खा सकूंगा। आपको थाली को बनाने की जरूरत नहीं है। आपका भोजन उन भूखे लोगों को खिलाओ जाकर और बोलो मत कि मैं उपवास रखा, आज आप खाया नहीं, परंतु उन भूखों को आपने खिलाया। ये उपवास है। कई बार आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, उन कपड़ों को, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जाओ आप शहर में घूमो, ऐसे जरूरतमंद लोगों को उन कपड़ों को प्रदान करो। यही है उपवास, सही उपवास मायने। किसी पे उंगली मत उठाओ, तुम कैसा उपवास रखे हो, मैं तो ऐसा रखा था, तुमने ऐसा रखा, ये प्रभु का विरोध में लो नहीं। ये ज्योति की संतान इस तरह की बात नहीं करते। परमेश्वर की अनुग्रह दे, जो चीजें हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको लोगों को दान कर, ये उपवास है। वो कभी किसी टीम की जरूरत नहीं उन्हें, वो 4 बाग में जाते हैं, निशाखोरी लोगों के पास, गरीब लोगों के पास, आसपास के लोगों के पास मिलते हैं, भैया ये कपड़े आपको जरूरत है तो ले लीजिए, और उनको फिर यीशु के बारे में बताते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ये उपवास होती है। समझ रहे? तभी यीशु मसीह कहता ना, जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, मैंने उपवास किया, मेरे प्लेट को रखा, सजा के रखा, जैसे मैं उपवास को लाघवा करके खा लिया, परंतु उधर भूखा सा सो रहा मेरे भाई। यीशु मसीह कहना, मेरे और भी भेड़े हैं, मुझे उनको लाना है। आप और मैं जब उपवास रखते हैं, उन उपवास को लोगों को देना चाहिए। उस भोजन को, आपने भोजन को त्यागा है, उस भोजन को उन जरूरतमंद लोगों को दो। खिलाने वाले जिसके पास है, मैं उनको बुलाता और खिलाता हूँ। पापी लोग भी यही करते हैं। तो उनमें और आप में क्या फर्क है? जो खिलाता उसी को आप खिलाते हो, तो क्या कुछ नहीं। अरे जो नहीं कभी जानता मैं उन्हें, उनको खिला, तब देखो परमेश्वर की जीवन के पुस्तक में लिखी जाए। यीशु मसीह ने खुद कहा, भाई जो प्रेम करता तुम उससे प्रेम करते हो। तो पापी लोग भी यही करते हैं, करें?
तो तुम ज्योति की संतान कैसे हो? कुछ चीजों को हमें समझने की जरूरत है और हमें समझदारी से काम करने की जरूरत है। आगे पढ़े, मसीह मुआवजा देता है। मुआवजा, मुआवजा का मतलब जानते हो? आप धरना में बैठे हो, आपको मुआवजा चाहिए। हाँ, धरने में बैठे हो, किस लिए? मुआवजा के लिए। करेक्ट? हाँ, देखिए एक वचन, भजन संहिता 97 वचन 11, घर के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। आपको दिया गया मुआवजा, इस मुआवजा से जितना चाहिए उतना ले लो। धरना करने की जरूरत नहीं, मुझे किसी के बारे में उंगली उठाने की जरूरत नहीं, मुझे किसी के बारे में बुरा भला कहने की जरूरत नहीं। मुझे जो मुआवजा दिया गया है मैं उसको बटोर लूं। समझ रहे? परंतु ज्योति की संतान क्या करते? धर्म के लिए ज्योति है। अगर मैं धार्मिकता का जीवन जीता हूं तो मैं प्रकाश में बढ़ता हूं और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। और जब जितना मैं सीधा होता हूं उतना मैं आनंद पाता हूं। सीधा, किसी से कुछ चीजें हड़प कर या किसी पर जलन रखकर कोई चीज हमें प्राप्त करना या बेईमानी से कोई चीजों को प्राप्त करना, ये परमेश्वर की संतान में नहीं हो, ये नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि हम अनुग्रह और परमेश्वर की संतान बनकर अनुग्रह को देखें और परमेश्वर में बढ़ें। ज्योति की वस्तुएं फटाफट में बोल देता हूं। प्रकाश, प्रकाशन, जगत की ज्योति यीशु मसीह खुद है प्रकाशन में। परिवर्तन, तुम जगत की ज्योति हो, यीशु मसीह ने खुद कहा। ये परिवर्तन, जैसे मैंने यीशु को ग्रहण किया उसने तुरंत मुझे ज्योतिमय बनाया और उसने खुद कहा तुम जगत की ज्योति हो। वो जगत की ज्योति है, फिर भी वो आपको मुझे जब हम ग्रहण करते वो तुरंत परिवर्तन लाता है और कहता तुम ये लो, तुम जगत की ज्योति हो। समझ रहे? नेक्स्ट बात कहता है पहचान। पहचान, तुम सब ज्योति के संतान हो। सब जो कोई भी यीशु मसीह पर आपकी यही पहचान है कि मैं जगत का, मैं ज्योति का संतान हूं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ज्योतिमय है। समझ रहे? पहला थिस्सलुनीय का 5वां अध्याय वचन 5 में संबंध, कैसे संबंध है? अंधकार और ज्योति। दूसरा कोरिन्थियों का आई थिंक 6वां अध्याय में 14 से लेकर आगे वचन में आप देखेंगे अंधकार और ज्योति का कोई मेल जोल नहीं। समझ रहे? ज्योति ज्योति से मेल संबंध रखता है, अच्छे अच्छे से संबंध रखता है, बुरे बुरे से संबंध रखता है। ये चीज है, विपरीत अच्छे बुरे से संबंध नहीं हो सकता, विश्वासी अविश्वासी से संबंध नहीं हो सकता। समझ रहे? तो यहाँ पर याकूब का 1:17 में ज्योति का पिता के साथ आपका संबंध है, क्योंकि आप ज्योति के संतान हो। पिता पुत्र का संबंध, अगर ज्योति मेरा पिता है तो मैं ज्योति का संतान हूं, तो उसी प्रकार ज्योति की तरह काम करो। समझ रहे? जीवन दाता, और जीवन मनुष्य की ज्योति थी। यूहन्ना का 1 अध्याय वचन 4 में जीवन मनुष्य की ज्योति थी ना, यीशु मसीह जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। अधिकार, जीवन की ज्योति पाओ 8:12 में, जो मेरे पीछे बोलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जगत की ज्योति, परंतु ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। ओके, आखिरी में संतुष्टि, ज्योति से भरपूर रहो, संतुष्टि रहो। जो असंतुष्टि में है उनको संतुष्ट करो, ज्योति में रह कर। लूका का 11 अध्याय 34 से 36 वचन। ये कुछ संबंध है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है? ज्योति की वस्तु है। आपको कितना चाहता परमेश्वर, हमें कितना चाहता है परमेश्वर ना, अद्भुत परमेश्वर। इसीलिए मसीह एक ज्योति है और आप ज्योति के, समझ रहे? तो आपको मुझे ज्योति की तरह काम करने की जरूरत है। जब हम ऐसे काम करेंगे तो परमेश्वर ब्लेसिंग करेंगे। ठीक है? ये संदेश था। आइए हम लोग डायरेक्ट भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर सब आगे बढ़ेंगे।
पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं। जगत की ज्योति बनने के लिए हम अंधकार में थे, परंतु आप ज्योति बनकर इस दुनिया में आए, क्रूस पर बलिदान दिए, कब्र में गए और तीसरे दिन मरे हुए से जी। तो जीवित परमेश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा को हम पर हुआ है। प्रभु आज हम तेरे कलीसिया के सदस्य हैं, हम ज्योति के संतान हैं, इसलिए आज जो कुछ भी हम खुशी से दे प्रभु यीशु तेरे अनुग्रह के अनुसार, तेरी इच्छा अनुसार दे सके। इस भेंट को अगुवाई करो पिता, तेरी दया और कृपा के अनुसार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद धन्यवाद पिता तू ज्योति बनकर इस जगत में आए, हमारे अंधकार को हमसे दूर किया, हमें अंधकार से छुड़ाया, हमें ज्योति के संतान बनाया। धन्यवाद देते सारे ज्योति की जो वस्तुएं हैं हम उन वस्तुओं को समझ सके। ज्योति के अधिकार तू है, ज्योति के संतान हम ज्योति के संबंध में बने रहे, ज्योति के साथ हमारा एक रिश्ता है, उस रिश्ता को निभा सके। प्रभु यीशु आप हमें मदद करिए। धन्यवाद देते सारा जगत आज सारा संसार सारे राज्य के लोग घोर अंधकार में डूबे हुए हैं, परंतु धन्यवाद प्रभु उनको भी छुड़ाने के लिए आप मदद करोगे। हमारे जीवन में हमारी जो ज्योति है उसको चमकने में आप सहायता करोगे ताकि लोग देख सके, हमारी ज्योति जगमगाए। हालेलुया, तेरी महिमा हो सके। प्रभु यीशु जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद है, तू सच्चा ज्योति, तू जगत की ज्योति, तू जीवन की ज्योति है। ज्योति से तू हमें ढक रखा है, ज्योति से तू हमें घेर रखा है, ज्योति से तू हमारी जड़ तक पहुंचा है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, हमारी अंदर कोई भी अंधकार ना रहे, हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारी जिंदगी में। प्रभु यीशु मसीह हमारी सारे अंधकार को दूर कर दिया। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो प्रभु यीशु मसीह, तेरी दया तेरी कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते उनके घर परिवार उनके कामकाज में प्रभु आप अगुवाई करो, उनके मन को स्थिर करो पिता, और तेरे साथ तेरी ज्योति में चलने में अगुवाई करो प्रभु यीशु। वो अंधकार में नहीं, असत्य में नहीं, मृत्यु में नहीं प्रभु यीशु मसीह, बल्कि तेरे जीवन में बढ़ सके, तेरे ज्योति में बढ़ सके और तेरी सच्चाई में बढ़ सके। आप सहायता करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। यहाँ पर कोई भाई बहन है नहीं जानते कि वो जीवन इस जीवन के अंत के बाद कहाँ अलग बिताएंगे। परमेश्वर कहता है सर छोड़कर इस धरती पर आया, वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। जो कोई भी आज इस प्रार्थना पर विश्वास करता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा मुक्ति दाता है, यीशु मेरे पापों के लिए बलिदान हो गया,
यीशु कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा, मैं इस बात पर यकीन करता, भरोसा करता हूँ, तो उसको यीशु मसीह क्षमा करता है, उसे नया जीवन देता है और उसे ज्योति प्रदान करता है और वो ज्योति से कवरिंग करता है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। जो कोई भाई बहन अगर प्रार्थना करना चाहते हैं, सच्चे दिल से यीशु का नाम लीजिए और कहिए, मैं एक पापी इंसान हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तो वो आपको क्षमा करेगा, नया जीवन देगा, वो आपको परमेश्वर का संतान बना देगा। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, घाटी कमी को दूर करो पिता, सच्चे मार्ग में, भलाई में, अच्छाई में और धार्मिकता में अगुवाई करो। धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।